Hello students, today I am going to teach you social science subject and chapter number 1 to big states. Give historical reasons और ये हैगा पार्ट 3 हैगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे है गिव हिस्टोरिकल रीजंस फॉर द फॉलोइंग। हमने कल क्वेश्चन 6 देखा था, आंसर ब्रीफली 1 2। नाउ सेकंड 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 गिव हिस्टोरिकल रीजंस फॉर द फॉलोइंग। हर्षवर्धन इज कॉल्ड अ ग्रेट डोनर। तो हर्षवर्धन कहलाता है ग्रेट डोनर कहलाता है। उसने बहुत सारी चीजें क्या है सो विलेजेस 100 विलेजेस थे वो दिए थे यूनिवर्सिटी में, तो डोनर है वो, डोनर कहलाता है। तो हर्षवर्धन इज कॉल्ड अ ग्रेट डोनर क्यों कहलाया है उसका हम रीजन लिखेंगे हिस्टोरिकल। हर्षवर्धन हेल्ड ऑन ह्यूज रिलीजियस कांग्रेगेशन एट प्रयाग एवरी 5 years। ही डोनेटेड ऑल द वेल्थ। उसने क्या है और डोनेट किया था वेल्थ फ्रॉम हिज स्टेट ट्रेजर। ही हैड कलेक्टेड ड्यूरिंग 5 years टू ऑल द साधुज सेंट्स। क्या है उसने जो हर्षवर्धन था हेल्ड ऑन ह्यूज रिलीजियस कांग्रेगेशन एट प्रयाग। एवरी 5 years करता था वो। ही डोनेटेड ऑल द वेल्थ फ्रॉम हिज स्टेट ट्रेजर। ही हैड कलेक्टेड ड्यूरिंग 5 years टू क्या है हर 5 साल में क्या है वो कलेक्ट करता था ड्यूरिंग 5 years किसको टू ऑल द साधुज सेंट्स। Brahmins, learned men, etc. He also gave away his own ornaments in donation। जो करता था लोगों को चीजें देता था उसमें वो ornaments भी डोनेट करता था। He also gave away his own ornaments in donation। For this kind of जनरसिटी वी कैन, हम क्या इस पर हम कह सकते हैं कि वी कैन कॉल हिम अ ग्रेट डोनर। क्वेश्चन 8 है गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ईच इन 5 to 6 लाइन्स में हमें इंट्रोडक्शन देना है, इनका तारुफ कराना है उनका। तो गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ईच इन 5 to 6 लाइन्स में जो दिया है उनका इंट्रोडक्शन करना है, हमें उनका परिचय देना है। नंबर 1 में है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन अबाउट लिखना है, इसका परिचय देना हर्षवर्धन का। तो ही वॉज अ वेलिएंट किंग ऑफ थानेश्वर प्रेस्ली क्या है पंजाब हरियाणा। कहाँ का था पंजाब हरियाणा। ही रेज अ वाइड एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया from a small state of Thaneshwar by keeping on a victorious journey for 7 years। क्या है वो बहुत वेलियंट किंग था और थानेश्वर का जो पंजाब हरियाणा में है। ये रेज उसने क्या है बहुत बड़ा राज्य करा उसने। अ वाइड एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ा राज्य स्थापित किया उसने। फ्रॉम आस छोटा सा था, स्मॉल स्टेट जो थानेश्वर छोटे से उसने उसको क्या है बहुत बड़ा स्टेट बनाया। वॉज बाय कीपिंग ऑन अ विक्टोरियस जर्नी फॉर 7 years। आज तक वो क्या जर्नी करता रहा। ही पसेस्ड डीप अंडरस्टैंडिंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट। ही हैड अपॉइंटेड 7 क्या है ही उसने अपॉइंट किया था रखा था 7 मिनिस्टर्स सेक्रेटरीज फॉर गुड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छा राज्य चले इसके लिए उसने क्या है 7 मिनिस्टर्स रखे थे एंड सेक्रेटरीज फॉर गुड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज स्टेट। ही हैड डिवाइडेड उसने क्या है भेजा था उसने क्या है
अलग अलग तकसीम किया था हीज डेली रूटीन, विभाजित किया था जो डेली रूटीन को इनटू 3 पार्ट्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज स्टेट टू कैरी आउट डीड्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक की भलाई के लिए, एंड रिलीजियस डीड्स। He was so diligent in carrying out his administrative. 2 number Pulkeshi second. He was a valiant king of चालुक्य यानी सोलंकी वंश का राजा था। डायनेस्टी, he was a valiant king of चालुक्य सोलंकी डायनेस्टी। He was a very brave, बहुत बहादुर राजा था। वॉरियर, ही हैड ऑन मैनी स्टेट्स, उसने क्या है जीता था, बहुत से राज्यों को हासिल किया था। मैनी स्टेट्स इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में इंडिया के जो राज थे उसने बहुत से राज्य फतेह किए थे। ही हैड मैड, बनाया था उसने द कैपिटल वातापी, जो कैपिटल था राजधानी वातापी, अ सिटी ऑफ मैग्नीफाइंस एंड स्प्लेंडर। He had prevented Harshvardhan of North India by defeating him at Narmada. Pulkeshi II was a lover of art, वो आर्ट का शौकीन था। In his period, the caves, जो गुफाएं थी of Vatapi and Dharapuri were constructed. द चाइनीज ट्रैवलर, जो मुसाफिर आया था, जो चाइनीज था, चीनी सैयाह जो था, ह्यूएन संग आया हुआ था, एडमायर्ड द वेल्थ ऑफ पुलकेशी सेकेंड वेरी मच वाइल फाइटिंग इन द बैटल, जब जंग हुई थी फाइटिंग के बाद, वाइल जब फाइटिंग इन द बैटल अगेंस्ट अ किंग ऑफ पल्लव डायनेस्टी ऑफ कांचीपुरम, he was killed. Pulkeshi II had ruled for 30 years. तो कहे मारा गया पुलकेशी II, उसने कितने समय तक राज्य किया था, 30 साल तक उसने राज्य किया था। 3 नंबर में ह्यूएन संग है, जो चीनी जो ट्रैवलर है, चीनी सैयाह है। He was a Chinese traveler. He had come to study Buddhism in the period of Samrat Harshvardhan and Pulkeshi II. He had studied, उसने क्या है अभ्यास किया था बुद्धिज्म का, by staying, कहाँ पर वो रुका था, in नालंदा यूनिवर्सिटी for 5 years, 5 साल तक कहाँ रहा, स्टडी करता रहा नालंदा यूनिवर्सिटी में। He visited different places, ने मुलाकात ली, ह्यूएन संग ने अलग अलग जगहों की मुलाकात ली। इन इंडिया 15 years, फॉर 15 years, 15 साल तक का क्या है वो घूमता रहा। He visited different places in India for 15 years. He Harshvardhan Yuan Sang has narrated in his diary. See the condition of society, politics, religion, economy and education. At that time we can learn the history. हम सीख सकते हैं इतिहास को। ऑफ दैट टाइम, जब के टाइम की, फ्रॉम इट, हम सब वो क्या है पहले के जो थे, जो लोग थे उनके से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो क्या है, द कंडीशन ऑफ सोसाइटी, पॉलिटिक्स, रिलीजियन, इकोनॉमी एंड एजुकेशन एट दैट टाइम। वी कैन लर्न द हिस्ट्री ऑफ दैट टाइम फ्रॉम इट। इन हिज डायरी, उसने क्या लिखा था अपनी डायरी में, ही हैज एडमायर्ड द लाइफ, किसके एडमायर किया था, द लाइफ ऑफ पीपल एंड द ग्रेंजर ऑफ द किंग्स। हर्षवर्धन, कौन से 2 किंग के बारे में लिखा था, हर्षवर्धन एंड पुलकेशी सेकेंड।
नाउ वी कम ऑन लेसन नंबर यूनिट 2 मोशंस, गति जो होती है ऑफ द अर्थ, जो अर्थ की गति है उसके अबाउट जो सेकंड नंबर का लेसन है हम अटैच करते हैं साथ में वीडियो में। अब हम लेते हैं यूनिट 2 चैप्टर 2 है मोशंस ऑफ द अर्थ, अर्थ की जो गतियां होती हैं उस पर हम जाते हैं लेसन पे। नंबर 1 इज चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन एंड राइट इट्स रिलीवेंट, जो नंबर लेटर है इन द बॉक्स में लिखना है जो प्रोवाइड किया गया है हमें यहाँ अगेंस्ट सामने द क्वेश्चन। नंबर 1, व्हेन इट इज डे टाइम, जो सुबह का टाइम होता है इन इंडिया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल इट बी नाइट, जब दिन होता है इंडिया में तब कौन सी कंट्री है जो नीचे बताई गई है वहां पर रात होती है। ए में है ऑस्ट्रेलिया, बी साउथ अफ्रीका, सी जापान एंड डी कनाडा। अब राइट आंसर इज डी कनाडा, जब हमारा दिन होता है तब कनाडा में रात होती है। इसका जो है रिलेवेंट नंबर लेटर इज डी, सो वी राइट हियर डी। 2 नंबर, इन विच डायरेक्शन डज द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, जो अर्थ है जो अपनी धरी पर फिरती है घूमती है तो कौन सी डायरेक्शन में होती है। इन विच डायरेक्शन डज द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, ए है वेस्ट टू ईस्ट, बी ईस्ट टू वेस्ट, सी में है नॉर्थ टू साउथ एंड डी साउथ टू नॉर्थ। आवर राइट आंसर इज ए वेस्ट टू ईस्ट। तो इन विच डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट द अर्थ रोटेट्स का रोटेट करती घूमती है ऑन हिज एक्सिस, यानी जो अपनी धरी होती है उसके आसपास घूमती है। तो कैसे कौन से डायरेक्शन में घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट। इट्स का क्या है रिलेवेंट जो नंबर लेटर है क्या है, ए है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए। नंबर 3, अर्थ एक्सपीरियंसेस डे एंड नाइट बिकॉज, कैसे होते दिन और रात की कैसे आते हैं, कैसे वजूद में आते हैं, बिकॉज ए में है द सन रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, बी द अर्थ सन रोटेट्स करता है ऑन इट्स एक्सिस, बी में है द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, सी द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड डी इज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। आवर राइट आंसर इज, जो अर्थ है रोटेट करती है अपनी धरी पर घूमती रहती है, इससे डे एंड नाइट ऑकर होते हैं। जो हिस्सा सूरज के सामने होता है वहाँ डे होता है, जो अपोजिट होता है वहाँ रात होती है। तो द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, इसका जो नंबर लेटर है बी, वी राइट हियर बी। नाउ नंबर 4, सीजन्स, अब जो मौसम बदलते हैं ऑकर होते हैं ऑन द अर्थ बिकॉज, कैसे होते दिन रात ऑकर कैसे होते क्यों होते हैं, बिकॉज ए द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, बी जो सन है अर्थ के आसपास घूमता है ऐसा नहीं है, बी द सन रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, ये भी नहीं है, सी द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड डी है द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। पर ये मौसम चेंज कैसे होते हैं, कैसे ओकर होते हैं, 4 मंथ होते हैं, एवरी सीजन में 4 मंथ, हर सीजन के 4 महीने होते हैं। तो सी है जो राइट आंसर है। जो अर्थ है घूमती है, जो सूरज के आसपास घूमती है, इससे क्या होकर होते हैं, सीजन्स होती हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इट्स नंबर लेटर इज सी, सो वी राइट हियर सी। 5 नंबर, व्हाट एंगल डज द अर्थ मेक विथ इट्स एक्सिस, कौन से एंगल में घूमती है, उसकी जो एक्सिस होती है धरी पर घूमती है। ए 45.5 डिग्री, बी 66.5 डिग्री सेल्सियस, सी में है 90 डिग्री सेल्सियस एंड डी है 23.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आएगा 23.5 डिग्री।
तो इट्स जो रिलीव्स का लेटर है, नंबर लेटर है वो डी है, तो हम यहाँ लिखेंगे डी। यहाँ पर 45.5 डिग्री, बी 66.5 डिग्री, सी 90 डिग्री एंड डी 23.5 डिग्री। राइट आंसर इज डी, so we write here D. 6. What angle does the earth make with its orbit? A 66.5 degree, B 45.5 degree, C 23.5 degree and D 90 degree. Right answer is 66.5 degree. Its letter is A. We write here A. Number 7. On 21st June, on which latitude do the sun rays fall straight? अब 21 जून होती है वहाँ जब कौन से लेटीट्यूड पर जो है सूरज की किरणें सीधे गिरती है। ए है ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बी ऑन द आर्कटिक सर्कल, सी ऑन द इक्वेटर and D on the Tropic of Cancer. Right answer is D on the Tropic of Cancer. 8 number. On 22nd December, 22nd जो दिसंबर होती है जब क्या होता है, ऑन कौन सी लेटीट्यूड पर, ऑन विच लेटीट्यूड डू द सन रेज फॉल स्ट्रेट। 22nd दिसंबर होती है तब लेटीट्यूड पर जो है कौन सी सूरज की किरणें जो सीधी गिरती हैं, कौन सी सूरज की किरणें गिरती है, सीधी गिरती है, किस पर गिरती है, ऑन द इक्वेटर ए में है, बी ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड सी ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड डी ऑन द अंटार्कटिक सर्कल। आवर राइट आंसर इज बी ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इट्स रिवेलेंट जो है इसका लेटर है, relevant number letter is B, so we write here B. Now question number 2. Fill in the blanks with proper words or numbers in the following statements. Blanks को fill up करना है। यहाँ number 1 is the earth completes one rotation, जो जमीन है वो complete करती है, जो एक रोटेशन पूरा करती है ऑन इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स, 24 घंटे में एक रोटेशन एक पूरा करती है। द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स। 2 नंबर, द अर्थ टैक्स कितने डेज होते हैं, 365. The earth takes 365 days to complete one revolution around the sun. 365 दिन लगते हैं उसे सन के आसपास से कंप्लीट करने में, तो वन रिवॉल्यूशन पूरा करने में उसको 365 दिन लगते हैं। 2 नंबर, द अर्थ टेक्स 365 days to complete one revolution around the sun. Number 3, the earth revolves around the sun at the speed कितनी होती है सन के आसपास घूमने में, सन की क्या है, 1,07,000 किलोमीटर पर आवर। तो द अर्थ revolves around the sun at the speed of 1,07,000 किलोमीटर पर आवर। Number 4, the earth rotates करती है on its axis at the equator at 1,670 किलोमीटर पर आवर। विषुववृत्त रहेगा जो द अर्थ रोटेट्स करती है ऑन इट्स एक्सिस एट द कहाँ पर, इक्वेटर। जो विषुववृत्त है उसके पर जो रोटेट्स करती है कितने किलोमीटर स्पीड से करती है, 1,670 किलोमीटर पर आवर। 5 नंबर, द सन, अर्थ, मून एंड अदर स्टेलर बॉडीज आर रोटेट इन द यूनिवर्स। 6 नंबर, द मोमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस is called rotation of the earth।
जो मूवमेंट होती है, जो उस वक्त की वो घड़ी होती है, अर्थ जो रोटेट करती है उस खुद की एक्सिस पर, उसको क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं ऑफ द अर्थ। 7 नंबर, डे नाइट हैपन, डे नाइट ओकर होते हैं, बनते हैं ड्यू टू द रोटेशनल मूवमेंट ऑफ द अर्थ, जो घूमती रहती है सन के आसपास, तो क्या है? डे नाइट ओकर होते हैं। तो डे नाइट हैपन ड्यू टू द रोटेशनल मूवमेंट ऑफ द अर्थ। नंबर 8, सीजन्स हैपन, सीजन जो होती हैं, जो होते हैं मौसम जो चेंज होते हैं, ड्यू टू द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ द अर्थ। तो सीजन्स हैपन ड्यू टू द revolutionary movement of the earth। 9 number, the path along which the earth moves around the sun is called orbit of the earth। जो पथ होता है along which the earth moves around the sun, क्या कहलाता है? जो सन के आसपास घूमती है उसे is called orbit of the earth। 10 नंबर, सीजन्स हैपन, सीजन बनती है, तो सीजन्स ओकर होती है ड्यू टू द टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ। 11 नंबर, ऑन 21 जून द सन रेज फॉल स्ट्रेट ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ आएगा 21 जून, द सन रेज फॉल सीधी पड़ती है, ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती है, वो कब पड़ती है? 21 जून। 12 नंबर, ऑन 22 दिसंबर द सन रेज फॉल स्ट्रेट ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऑन 22 दिसंबर को जब सन की जो किरणें होती हैं सीधी पड़ती हैं, कहाँ पर? ऑन ओवर, उसके ऊपर पड़ती है द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 13 नंबर, बिटवीन 21 मार्च टू 21 सितंबर इट इज समर इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर इन सदर्न हेमिस्फीयर। 14 number, the sun is seen at even 12 midnight in Norway, country of Europe। 14 number, the sun is seen, दिखाई देती है at even 12 midnight in Norway, country of Europe। Question number 3, put a tick mark Write in the box against the following statements if they are true and a cross mark if they are false। Number 1, the earth rotates on its axis, इसके आसपास घूमती है, अपनी धरी के आसपास घूमती, धरी पर घूमती है। राइट। 2 number, the orbit of the earth is circular, the orbit of the earth is circular, wrong। Number 3, the distance between the earth and the sun remains the same through the year, wrong। 4 number में है the moon revolves around the earth, अब चांद जो है सूरज के धरती के आसपास, जमीन के आसपास घूमता है। राइट। 5 नंबर, डेज एंड नाइट्स ओकर, डेज एंड नाइट्स ओकर होते हैं ड्यू टू द टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ, रॉन्ग। 6 नंबर, डेज एंड नाइट्स आर लॉन्गर एंड शॉर्टर ड्यू टू द tilted axis of the earth, right। 7 number, straight sun rays fall, सीधी किरणें जो सूरज की पड़ती है, fall to the north
and south of equator. Right 7 number, straight sun rays fall to the north and south of equator. Right. Number 8, regions getting more sunshine experience winter and those getting less sunshine experience summer. Wrong. 9 number, between 21st March to 21st September the southern hemisphere experiences winter. Right. 10 number, between middle of May till the end of July the sun does not set in Norway. Wrong. Now question 4, match the pairs correctly. Write the correct number of section B in the answer section. In section A, number 1, rotation causes. B number, revolution causes. 3 number, the earth revolves around the. 4 number, equal day and night. 5 number, midnight sun. In section B, number 1, New Zealand. 2 number, 21st March. 3 number, Norway. 4 number, day and night. 5 number, sun. And 6 number, seasons. Now we match section A with section B. Number 1, rotation causes. रोटेशन कॉजेज से क्या होता है, डे एंड नाइट. वी मैच number 4 to number 1. We write here 1 to 4. The rotation causes for number day and night. Number 2, revolution causes. इससे क्या होता है, सीजन बदलती है, सीजन्स. We match 2 number 2 with 6 number. 3 number, the earth revolves around the sun. किसके आसपास घूमती है, धरती जो है, जमीन घूमती है, सन के आसपास घूमती है. सो वी मैच number 3 to number 5. Number 3 to number 5. For number, equal day and night. Equal day और night कब होते हैं, equal day and night on 21st March. Equal day and night occur on 21st March. Now midnight sun. Midnight sun. Number 3, Norway. Now we match 1 number 2 4, 2 number 2 6, 3 to 5, 4 to 2 and 5 to 3. Question 5. Answer the following questions in 1 or 2 sentences. Number 1. How many types of motions does the earth show? Name them. कितनी टाइप से है मोशंस, कितनी है, इसकी गति कितनी है और बताना है हमें, और उनके नेम लिखना है. How many types of motions does the earth show? Name them. There are 2 motions of the earth. Number 1, rotation, moving on its axis, darking gates, and 2 number, rotation around the sun. वार्षिक गति कहती है जिसे हम. तो how many types? There are 2 types of the earth. 2 types of earth जो क्या करती है, मोशन करती है. क्या है, द अर्थ. द 2 टाइप्स ऑफ द अर्थ. एक है, 1 है रोटेशन यानी मूविंग ऑन इट्स एक्सिस, डार्किंग गेट्स, एंड 2 नंबर में है रोटेशन अराउंड द सन यानी वार्षिक गति. नंबर 2, व्हाट इज रोटेशन, क्या है, घूमना यानी द अर्थ रोटेट्स लाइक अ स्पिनिंग. लड्डू जो है
जो लट्टू घूमता है लाइक अ स्पिनिंग टॉप ऑन इट्स जो होता है इमेजिनरी एक्सिस एट a speed of 1670 किलोमीटर पर आवर ओवर द इक्वेटर। जो विषुववृत्त है उसके ऊपर घूमती है। द अर्थ रोटेट्स करती है लाइक अ स्पिनिंग टॉप जो होता है लट्टू होता है ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस एट अ स्पीड ऑफ 1670 किलोमीटर पर आवर over the equator. This motion of the earth is called rotation. The earth takes कितना टाइम लेती है 24 hours 24 घंटे लगते हैं 1 day to complete 1 full circle। यानी क्या है इसमें लिए तो इसको घूमने की रोटेशन क्या होती है तो लिखेंगे जो क्या है द अर्थ रोटेट्स लाइक अ स्पिनिंग टॉप ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस एट अ स्पीड ऑफ 1670 किलोमीटर पर आवर ओवर द इक्वेटर। दिस मोशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन। द अर्थ टेक्स 24 hours 1 day to complete 1 full circle।